भुजा श्री लक्ष्मी के हैं और 2 भुजा श्री नारायण के। पहली भुजा में क्या दिखाया गया है? स्वदर्शन चक्र। कहा जाता है शास्त्रों में कि देवी देवताओं ने स्वदर्शन चक्र से असुरों का संहार किया था। अब यहाँ विचार करने वाली बात है, आप सभी गहराई से विचार करिएगा। यदि देवी देवताएं भी सबका गला काटने लगे, देवी देवताएं भी स्वदर्शन चक्र चलाने लगे, तो देवताओं और असुरों में कोई अंतर नहीं होगा। तो परमात्मा ने इसका बहुत सुंदर आध्यात्मिक रहस्य बताया है कि स्वदर्शन, सुदर्शन नहीं, स्वदर्शन, स्व प्लस दर्शन। स्व मीन्स स्वयं, दर्शन मीन्स देखना। तो किसको देखना है? स्वयं को देखना है। लेकिन आज का मनुष्य देखता किसको है? दूसरे को। तो दूसरे को देख देख कर आज मनुष्य क्या हो गया है? टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस में चला गया है। भगवान कहते हैं आज इंसान अपने से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। राइट? दूसरों के सुख से दुखी है। राइट? तो भगवान कहते हैं कि सच्ची सुख शांति चाहते हो तो स्वयं को देखो, दूसरे को नहीं देखना है। हमें अपने कर्म को देखना है, हमें अपनी सोच को देखना है, हमें अपने पार्ट को देखना है, दूसरे के पार्ट को नहीं। क्योंकि जहाँ हम दूसरे को पार्ट को देखेंगे तो वहाँ स्वाभाविक है टेंशन होगा। तो टेंशन से मुक्त होने के लिए हमें अपने ऊपर अटेंशन देना है। तो जब हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे तो टेंशन से मुक्त हो जाएंगे, और जब हम दूसरों पे अटेंशन देंगे तो हम टेंशनाइज हो जाएंगे। ठीक है? तो और स्वदर्शन चक्र से किसका गला काटना है? किसी व्यक्ति का गला काटने की बात नहीं है, कोई बाहर असुर नहीं है, असुर हमारे अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? असुर। देखिए, जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है, बहुत डेंजरस क्रोध करे, उस समय फोटो उसका खींच के देखिए कैसा लगेगा चेहरा? असुर से कम लगेगा क्या? लगेगा ना, एकदम असुर। तो परमात्मा ने कहा कि असुर बाहर नहीं है, राक्षस कहीं बाहर नहीं है, राक्षस कोई होता ही नहीं, बुराइयों को ही असुर कहा गया है। बुराइयों को चित्रित कलाकारों ने जो किया है उसको एक राक्षस के रूप में दिखा दिया गया है, बाकी कोई राक्षस होता है। तो परमात्मा ने कहा अपने अंदर के असुरों का गला काटना। तो देवी देवताओं ने किसका गला काटा? अपने अंदर के बुराइयों का गला काटा। तभी तो उनके आगे हम नमन करते हैं। आज हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो निर्विकारी हैं, वो विकार रहित हैं। उन्होंने अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए हम उनके आगे नतमस्तक होते हैं। तो देवी देवताओं ने अपने बुराइयों पर जीत प्राप्त की। यदि वो किसी व्यक्ति का गला काटते तो आज उनकी पूजा नहीं होती।
तो स्वदर्शन चक्र से आप लोग को क्या करना है? किसकी बुराइयों का? अपनी बुराइयों का गला काटना है, दूसरे की बुराई का। फिर दूसरी भुजा में दिखाते हैं शंख। तो शंख कब बजाते हैं? जहां सत्यनारायण की कथा होती है। आप लोगों ने सुनी है कथा सत्यनारायण की? तो जब कथा होती है तो वहां पर लोग कहते हैं शंख बजाओ। तो शंख बजाते हैं और कहा जाता है कि शंख की आवाज से घर घर में सुख शांति आ जाएगी, दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी, भूत प्रेत आदि सब भाग जाए। तो आज देखा जाए घर घर में सत्यनारायण की कथा हो रही है, घर घर में शंख बज रहा है, क्या सुख शांति आ गई? क्या दुख दरिद्रता दूर हो गए? क्या भूत पिशाच भाग गए? यस या नो? नहीं। तो इसका मतलब हम लोगों ने सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी। तो फिर हम लोग कौन सी कथा सुने? लीलावती और कलावती की कहानी। व्यक्ति विशेष की कहानी हम लोगों ने सुनी, कहीं उसमें नारायण की स्टोरी नहीं है? कहीं उसमें नारायण का जिक्र है? नहीं। तो हमने किसकी कहानी सुनी? मनुष्यों की, लकड़हारे की। तो मनुष्यों की कहानी से सुख शांति नहीं आएगी, भूत पिशाच नहीं भागेंगे, दुख दरिद्रता दूर नहीं। जब हम सच्ची सच्ची भगवान की सत्यनारायण की कथा सुनेंगे तब जीवन में शांति। तो आप जो आज सुन रहे हैं यही है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। इसी कथा को सुनने से क्या मिल रही है? जीवन में, मन में शांति। तो परमात्मा ने सबको एक शंख दिया, सबके पास है, छोटे से लेकर बड़े तक। वो शंख कौन सा है? सबके पास है। बताइए। सबके पास शंख है, छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक। मुख, ये मुख भी क्या है? परमात्मा ने कहा जब हम अपने मुख रूपी शंख को मीठा बनाएंगे तब घर घर में क्या आएगी? बजाने से